तरीके का बयान जिससे कि आपसी कलह पैदा हो जाए, उसका मैं समर्थन नहीं करता। देश में क्या होगा, हिंदू कहेगा कि हम बड़े, मुसलमान कहेंगे हम बड़े। ये बयान सरकार के बचाव में है, ये बयान उन सभी मुद्दों को ढकने के लिए है कि कोई अडानी पे बात न करे, कोई रामचरितमानस के पट्टी फाड़ने वालों के खिलाफ बात न करे। बड़े बड़े योद्धा जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी की जगह नहीं थी वर्तमान में। आप समरसता की बात करें, भाईचारा और एकता की बात करें, बहस का जो मुद्दा हिंदू और मुसलमान कि हम बड़े कि तू बड़ा, हम छोटे कि तू छोटा, ऐसे बयान दे करके मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है। क्या हमारे कोई मुसलमान भाई ओम को अपना खुदा एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। क्या किसी कुरान में ओम शब्द का जिक्र है? सरकार से हक की बात करना, लोगों को हक दिलाना, और यही अच्छी और सच्ची पूजा होगी, सच्ची इबादत होगी, जब हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दे, उनकी आंखों से आंसू पोंछ दे। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है, MIM के नेता। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से महमूद मदनी और अरशद मदनी का जो बयान आया कि ईश्वर और अल्लाह एक है, मनु और आदम की जो जिक्र हुआ, इसको लेकर तमाम जो विवाद हो रहा है कि कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है सबसे पुराना मजहब है, लेकिन जहां कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से जो है इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, इसको लेकर तमाम जो डिबेट छिड़ा हुआ है। लेकिन जो कहा जाता है घर वापसी, मदनी साहब का जो बयान आया कि हम क्यों घर वापसी करें, घर वापसी तो उनको करना चाहिए क्योंकि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। गामा जी, किस तरह देख रहे हैं? क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, वो परमेश्वर एक ही है? बिल्कुल, ईश्वर अल्लाह एक है, और इसका प्रमाण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी दिया था कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो सन्मति की आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बड़े बड़े योद्धा जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी की जगह नहीं थी वर्तमान में। आप समरसता की बात करें, भाईचारा और एकता की बात करें, आपको सरकार से सवाल करना था कि जेपीसी की मांग जो कर रहा है विपक्ष, क्यों नहीं कर रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? इस पे सवाल करना था उनको। सरकार की गलत नीतियों पर आवाज उठनी थी उस सभा से। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बयान सरकार के बचाव में है, यह बयान उन सभी मुद्दों को ढकने के लिए है कि कोई अडानी पे बात न करे, कोई रामचरितमानस के पट्टी फाड़ने वालों के खिलाफ बात न करे, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई आप नेता हैं, आप बात को तो घुमाएंगे। सवाल ये है, सुनिए ना। हाँ। एक आता है वो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेके चला जाता है, एक आता है वो ये कहता है कि भाई अपने घरों में चाकू रखो, चाकू की जगह लोग कह रहे हैं कि उसी के जवाब में तो कहा गया है कि पूरे धरती के लोग एक है। उसके जब पूरे धरती के लोग एक हैं, ईश्वर एक है, हम इसको मानते हैं। लेकिन राजनीति में जो आज हो रहा है, इस बयान के ऊपर जो चल रहा है, चर्चाएं इस बयान के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे कोई मुसलमान भाई ओम को अपना खुदा एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। क्या किसी कुरान में ओम शब्द का जिक्र है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जिस ओम को आप पूजा करते हैं वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। मेरी बात सुनिए। सवाल ये उठता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी क्यों देना चाहते हो? ये जो बहस का जो मुद्दा हिंदू और मुसलमान कि हम बड़े कि तू बड़ा, हम छोटे कि तू छोटा, ऐसे बयान दे करके मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज बैक फुट पे थी। भारतीय जनता पार्टी घोटालों की पार्टी बनी हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर वही हिंदू और मुसलमान अब क्या? सुनिए नेताजी, एक बात सुनिए, नेता वाली बात नहीं करिए, जैसे लोग कह रहे हैं। सुनिए, अब प्रदेश में क्या होगा, देश में क्या होगा? हिंदू कहेगा कि हम बड़े, मुसलमान कहेंगे हम बड़े। अरे हम कहते हैं कि हमारे भगवान बड़े और हम सब भाई, हम सब मानव हैं। और जो भी व्यक्ति, अगर मैं हिंदू हूं और मैं अपने मजहब, अपने धर्म में आस्था रखता हूं, तो आपसे बहुत
लगाव रखूंगा मैं आपको। तो वही चीज तो वो भी कह रहे हैं सर, एक बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं घर वापसी करने की, तो घर वापसी क्यों करे जब पहले नबी जो है इसी हिंदुस्तान की धरती पे आए, तो घर वापसी क्यों किया जाए? उनका वही कहना था कि मनु जो है, मनु आप जिसको मनु कहते हैं वो पहले यही आए, आदम जो कहते हैं एडम कहा जाता है, तो ये बात तो आप मानते हैं ना कि एक ही है वो? नहीं, एक ईश्वर एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनु और आदम कौन है? नहीं, मनु मैं कैसे कह दूं आपको मनु ही आदम होंगे? और उस तो पढ़ाई का विषय है, धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा हमें भाई, हम इतने बड़े शास्त्री तो है नहीं। अब उसे पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। हमारा काम है जनता की सेवा करना। बच रहे हैं नहीं, हमारा नेताजी बच रहे हैं। नहीं, हमारा काम है जनता की सेवा करना। हमारा काम है, हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है संविधान, उस संविधान के दायरे में रह करके जुल्मी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना, सरकार से हक की बात करना, लोगों को हक दिलाना। और यही अच्छी और सच्ची पूजा होगी, सच्ची इबादत होगी। जब हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दे, उनकी आंखों से आंसू पोंछ दे, तो यही हमारा सच्चा पूजा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान हुआ है, आपको कुछ दिख रहा है अपमान? देखिए, यहाँ कहीं मैंने कहा ना कि कोई अपमान नहीं है। अरे अपमान, पूजा तो उसी की कर रहे हो ना आप, हम भी उसी की कर रहे हैं, अपमान की बात नहीं है। लेकिन ये राजनीति की बात है। मैंने कहा ना कि मौलाना क्या राजनीति करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पिच तैयार करने का शब्द है। भारतीय जनता पार्टी जो आज बैकफुट पे थी, वो फिर फ्रंट फुट पे राजनीति करने के लिए आप लोग नहीं, आप लोग तो है राजनीति करने। यही मौलाना साधु क्या राजनीति? हमारे नेता वरिष्ठ पादरी क्या राजनीति करेंगे? अरे भैया, बड़का को हमने देखा है राजनीति करते हुए, और हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, क्या कि वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनको हम सैल्यूट और सलाम ठोकते हैं। लेकिन इस कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनसे जरूर मांग करेंगे कि आप धर्मगुरु, धर्म की ही बात करें और धर्म में समरसता और एकता की बात करें। कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि राजनीति हो जाए, मानवता तार तार हो, आपस में भाई भाई लड़ जाए। धर्म को छोटा, और कोई धर्म छोटा नहीं होता, कोई धर्म बड़ा छोटा बड़ा का सर बात ही नहीं हुआ वहाँ पे। नहीं, छोटा बड़ा का तो बात ही नहीं। वो कह रहे कि ओम और ईश्वर एक है, बिल्कुल मनु और आदमी एक है। कई ऐसे बयान चल रहे हैं उनके, कई ऐसे बयान चल रहे हैं जिससे कि समाज में हम और आप तो भाई भाई हैं, हम तो जनता के बीच होते हैं, और उसी जनता के बीच से कई शब्द उकर करके बाहर आता है कि देखो जी उसने ऐसे कह दिया और उसने ऐसे कह दिया। तो आज भाजपा को इसी बयान से संजीवनी मिला। आपके तरह के जो राजनीतिक पार्टियों के लोग वो ना कहते हैं कि मुसलमानों की घर वापसी होनी चाहिए, तो इसके लिए वो कह रहे हैं। तो घर में तो है ही हम भाई, ये हिंदुस्तान किसका है? किसी के बाप का है। बार बार तो कहा जाता है मुसलमानों को चले जाओ, नहीं, भेज, उनके कहने से चला गया कोई। हमें मदनी साहब का एक बयान बहुत अच्छा लगा कि मोहन भागवत जी, ये हिंदुस्तान जितना आपका है उतना ही मेरा है। मैं सैल्यूट करता हूं उनके बयान को, उनके इस बयान को सैल्यूट करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जितनी ताकत आपकी इस देश में उतनी मेरी है, क्योंकि इस देश में एक वोट की ताकत जितनी अडानी और अंबानी की है, उतनी ही ताकत इस एक झोपड़ी में रहने वाले मतदाता की भी है। तो ऐसे बयानों को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन इस तरीके का बयान जिससे कि आपसी कलह पैदा हो जाए, उसका मैं समर्थन नहीं करता। लोग कह रहे हैं कि तमाम जो है कि मदनी जो है राजनीति, आप भी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, कुछ मुसलमान ही इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, मैं हिंदू होने के नाते मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं विरोध कर रहा हूँ कि कोई कुछ बातों का नहीं, हाँ कुछ बातों का, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द न निकालते और बेहतर होता। लेकिन निकल गया तो भी कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानी इसको संभाल लेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी प्रेम का संदेश दे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम जो डिबेट होता है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, उसमें एक ही सवाल होता है कि मुसलमानों की घर वापसी करवानी चाहिए। क्या पंडित जी आप इस पे क्या सोचते हैं? आप मेन मुद्दा इसी का था। नहीं, देखिए, ये तो सिर्फ अनर्गल बातें हैं, जिसकी जहां लौ लग गई। कहा गया है, पुराना कहावत में है, गांव घर में भी कहा जाता है कि भाई जिससे जिसका दिल लग गया ना, वहां से हटाना बड़ा मुश्किल है ना। तो अगर किसी का दिल प्रॉफिट साहब से लग चुका है, हजरत मोहम्मद साहब से लग चुका है, कुरान से लग चुका है, तो क्या जबरन आप उसको गीता की तरफ मोड़ दोगे? नहीं, संभव नहीं है। और जिसका दिल गीता से लग गया है, उसे आप तलवार के दम पे कुरान की तरफ नहीं मोड़ सकते, क्योंकि दिल लगने की बात होती है, मोहब्बत होने की बात होती है, और मोहब्बत
जिससे भी हो जाए वो कयामत तक चलता है। तो मतलब इस बयान के पूरे बयान के साथ आप नहीं है, कुछ चीजों के साथ है कुछ नहीं, कुछ शब्दों के खिलाफों में जिससे कि समाज में वैमनस्यता बढ़े, बाकी सब कुछ बेहतर रहा। और ये हिंदुस्तान उतना ही मेरा है जितना राशिद भाई का है। इस हिंदुस्तान के संस्थानों पे, संसाधनों पे उतना ही अधिकार राशिद भाई का है जितना पंडित मनमोहन झा गामा का है। इस हिंदुस्तान के हर जर्रे जर्रे पे बराबर का भागीदार हैं आप। इस हिंदुस्तान की आज़ादी में आपके बाबा दादाओं ने जितनी कुर्बानी दी है उतनी हमारे ही बाबा दादाओं ने कुर्बानी दी है। लेकिन इस कुर्बानी को सफल करने के लिए, इस मजबूत हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमें और आपको एक साथ चलना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, परमेश्वर कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन एक ही गॉड है जिसको सब लोग जो है मानते हैं। लेकिन मदनी साहब का जो तमाम बयान है उसको लेकर कह रहे हैं कि ये जो सही समय नहीं था, क्योंकि इसको लेकर लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। सभी का देश है ये, हिंदू या मुसलमान सब बराबर के यहाँ हिस्सेदार हैं। अब देखना होगा क्या इस मुद्दे का क्या चर्चा हो रहा है, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, तो समय बताएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।